चलो जी, हाउ स्टूडेंट्स, 10th क्लास, चैप्टर 6, क्लास 10 चैप्टर 6। आज जो आपका काम है वो है थ्योरम है, प्रोपोर्शनल थ्योरम। ये है ए, ये है बी और ये है सी। पर अगर किसी भी त्रिभुज के अंदर मान लो कोई लाइन समांतर जा रही है, समझे, डी और ई क्या है, आपका पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है जी, ठीक है। डी और ई क्या जा रही है, समानांतर जा रही है, पैरेलल जा रही है, तो क्या वो समानुपात होगी, यानी प्रोपोर्शनेट होगी। अब ये मतलब क्या है प्रोपोर्शनेट का? इसका मतलब है, वैसे तो ठीक है जी, तो माइक लगाना भूल गए थे, अब आवाज ज्यादा साफ आ रही होगी। चेक कर सकते हैं माइक टेस्टिंग, नहीं रहा मेरा माइक टेस्टिंग, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये तो थ्योरम वाला सवाल हो गया। मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो, ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया पैरेलल, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एम, ये हो गया एन। ठीक है, अगर ये लाइन तो से भी, चाहे वाली इससे हो चाहे ये वाली इससे हो, समान अनुपात मतलब प्रोपोर्शनेट होगी, तो वो कैसे होगी? देखो, यानी यहां दे रखा है पी एम, यानी ये अपॉन में ये बटा में ये एम क्यू, तो यहां भी ऐसा ही आएगा, पी एन एन आर, पी एन और एन आर है। और अगर आपने एक काम करा, ऐसे ले लिया पी एम बड़ा पी क्यू, तो यहां भी ऐसे आएगा, पहले छोटा और बाद में बड़ा, पी आर। इसी को बोलते हैं समानुपाती, यानी प्रोपोर्शनेट बोलते हैं। ठीक है जी, तो हमें इस बात को प्रूव करना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। तो चलो जी, इस थ्योरम को समझाते हैं। देखो जी, सबसे पहले एक काम करो, 90 डिग्री का लगा दो, 90 डिग्री के हिसाब से, यहां भी और यहां भी। ये तो हो गया आपका, और ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, और ये हो गया जी, और ये हो गया आपका एच। ई एफ, ई है ना, तो एफ कहां गया? एफ तो है नहीं इसमें। ए बी सी डी ई एफ और ई एफ जी, और ये हो गया जी। हमने रचना में क्या कर दिया, 90 डिग्री कर दिया, और साथ में क्या कर दिया, इनको मिला लिया, इसको इससे मिला लिया। इधर का मैं बाद में लगाता हूं क्लियर समझाने के लिए। देखो, पहली बार जो करा है वो लिख देना, रचना में लिख देना कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या मिला है। ठीक है, मेन फोकस वो सवाल पे। सबसे पहली बात कहता है, कहता है एरिया, कौन सा, ए डी ई। ए डी ई का एरिया क्या कहलाएगा सर? उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/2 इंटू क्या होता है, बेस, इंटू क्या होती है, हाइट होती है, यानी आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है ना। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होती है। अब इसका आधार क्या कहलाएगा सर? ये, क्योंकि प्रूव तो हमें यही करना है, ए डी बटा में डी बी और ए ई बटा में ई सी, ये प्रूव करना है। तो भाई आपको बेस लेना पड़ेगा ए डी। तो क्या बनेगा सर, ए डी, क्लास में कृपया कोई ना खांसे हो, हाँ वो डिस्टर्ब होगी। एडी और देखो क्या हो गया आपका बेस, हाइट क्या है, ई जी, सर ई जी, ये आपके काम है। दूसरा एक काम करते हैं, अब हमने निकाला इस पूरे का एरिया, अब निकालेंगे सिर्फ इस वाले का एरिया, ये वाला एरिया नहीं आना, उसका भी हम बेस याद लेंगे, मतलब ये वाला। पर इसकी जो हाइट है वो बाहर आ रही है, कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है। अगर इसको मिला लोगे तो हाइट यहां पड़ेगी, समझे? तो वो हाइट क्या है, ई जी है, तो फिर लिख दो सर जी एरिया कौन सा, डी बी ई का, सर डी बी ई, वो भी क्या हुआ, 1/2, बेस क्या कहलाएगी आपकी सर, डी बी, और हाइट वही कहलाएगी,
एक और दो को डिवाइड कर लो आप, एक और दो को डिवाइड कर लो, ठीक है। तो क्या था, फ्रॉम 1 एंड 2 डिवाइड कर लिया। तो देखो जी एरिया कौन सा है सर, ए डी ई अपॉन एरिया कौन सा है सर, डी बी ई। तो क्या बनेगा सर, यही आएगा 1/2 बेस एडी, बेस एडी। और हाइट एजी, एडी एजी। चलो भाई, और नीचे वाला क्या कहता है सर, 1/2 बेस डीबी, डीबी, ठीक है जी, डीबी। और हाइट फिर एजी। तो अब क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट गया, इजी से इजी कट गया, तो आपको क्या मिल गया सर, पहले स्टेप में एडी और डीबी मिल गया। आ गया भाई साहब आपका पहला, ये आ गया। ये तब आया जब हमने काम किया इस साइड पे किया, ऊपर का लिया और ये लिया। अब जब इधर करेंगे, ऊपर के लेंगे तो नीचे का आएगा, ठीक है जी। चलो जब ये बात हो गई, ये बात हो गई, उसके बाद क्या बनेगा, अब ये वाली बात लगा लो, ये वाला लेंगे, है नहीं सेम, तो फिर याद आ जाएगा कैसे, देखो कोई फिर लेंगे सर एरिया। आप डायरेक्ट कर सकते हो, एरिया कौन सा है, ए डी ई, ए डी ई अपॉन में एरिया, नीचे कौन सा आएगा सर, ई सी डी, ई सी डी। दोनों का एरिया वैसे लेंगे, ऊपर क्या आएगा सर 1/2, इसका बेस क्या आएगा आपका ए ई, बेस आएगा ए ई, और हाइट आएगी डी से एफ तक, डी एफ। अब नीचे वाला एरिया क्या आएगा सर, बेस ये वाला आएगा, वो भी 1/2 आएगा, वो भी क्या आएगा ई सी, और हाइट वो आएगी कौन सी आएगी डी एफ। इससे क्या होगा 1/2 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और डायरेक्ट दिखा देगा आपको सर ए ई अपॉन में ई सी, लिख देना सिमिलरली। इसी तरह से ये भी निकाल सकते हैं। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है सर, दो बातें जो आपने मांगी थी वो आ तो गई है, पर ये बात कहीं प्रूव नहीं होती कि दोनों बराबर है। ठीक है, एडी अपॉन में डीबी है और ए अपॉन में ईसी है, दोनों है ना। पर ये दोनों अभी हमें प्रूव करनी है, कैसे इक्वल प्रूव करनी है इसको, कि ये इक्वल कैसे प्रूव होगी। अभी तो दोनों आ गए हैं, जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते वो दोनों भी इक्वल होंगे। ये इसके इक्वल है तो हम कहेंगे ये भी इसके इक्वल है, तो बात प्रूव हो जाएगी। अब वो कैसे देखिए, कहता एक चीज देखिए, जो इसके नीचे गेस हैं इन दोनों को ढालो, दोनों में एक चीज कॉमन है। अब वो क्या है, ईडी। कहाँ है ईडी, देखो जो लाइन समाप्त जा रही है ना। तो 9th क्लास में तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा कि अगर कोई त्रिभुज का एक ही आधार हो और एक ही समांतर रेखा के बीच में हो तो उसका हमेशा क्षेत्रफल बराबर होता है। पढ़ाया था ना, 9th में पढ़ाया गया था, है नहीं पढ़ी नहीं, पक्की बात है, हाँ पता है। तो एक नियम होता है, अगर किसी त्रिभुज में एक ही आधार हो, जैसे मान लो ये आधार हो गया, ठीक है, आधार और एक त्रिभुज आ गया, और आधार और दूसरा त्रिभुज आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल हमेशा बराबर मिलेंगे आपको, क्योंकि बेस सेम है और एक ही पैरेलल लाइन के बीच में है, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। अब एक बात उठानी पड़ेगी नीचे वाली, कहता है जो त्रिभुज आपने दे रखा है कौन सा, डी बी ई, एंड दूसरा कौन सा है, ये हो गया त्रिभुज ई सी डी आर ऑन सेम बेस, बेस करेगा डीई, क्यों, देखो डीई और डीई दोनों कर रहा है, ठीक है, आर ऑन सेम बेस डीई एंड between same parallel line and between same parallel line, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में इक्वल हो जाते हैं,
क्योंकि अगर दोनों त्रिभुज का एक ही आधार हो और एक ही समांतर के मध्य में हो, उसे बोलते हैं टाइम लगेगा खड़े दिमाग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो दोनों के दोनों का एरिया बराबर है। अगर कोई भी त्रिभुज चतुर्भुज में या इसमें दो त्रिभुज का एक ही आधार होगा और एक ही समांतर के बीच में होंगे, तो दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। इसलिए कहते हैं कि देख भाई, एरिया कौन सा, डी बी ई बी, वो बराबर है किससे आएगा, ई सी डी से। समझे, इस वजह से आपको ये दोनों मिल गए, और दोनों कहां पर आ रहे हैं, तो नीचे आ रहे हैं। दोनों को पलट दो, रिसिप्रोकल कर दो, तो 1 बाय क्या बनेगा आपका एरिया, डी बी ई बराबर है 1 बाय एरिया ई सी डी। ये लो जी। अब दोनों में एक चीज चेक करो, इसके ऊपर क्या आ रहा है, एडीई, और इसके ऊपर क्या आ रहा है, कहां गया भैया जरा, एडी, दोनों पे आ रहा है ना, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, दोनों कर दो, या फिर एक दो इक्वेशन यहाँ आ गया ना, यहाँ हो गया आपका 3 और यहाँ हो गया आपका 4। तो कहता है दोनों पे लगा दो एरिया ए डी, एरिया ए डी ई, और नीचे हो जाएगा एरिया डी बी ई, यहाँ पर एरिया ए डी ई और एरिया ई सी डी, दो यहाँ लिख दोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एरिया, क्या लिखा है, एडीई, एडीई। हमने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एडीई से, एडीई एडी। अब ये बन गया बिल्कुल सेम, नीचे देखो है ये, और ये बन गया सेम इस जैसा। अब क्योंकि ये दोनों जो है आपस में बराबर है, तो वो भी बराबर माने ही जाएंगे। तो यहाँ पे एक नंबर डाल दो, क्या नंबर डालोगे, 1 2 और यहाँ लगा दो 3 5। क्यों भैया 4 यहाँ है क्या, अच्छा 3 4 ना, दो 3 4, 3 4 और ये हो गया आपका 5। तो कहता है फ्रॉम, कहां से, 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। अगर आप ऐसा लगाते हो तो ये जो आ रहा है ये किसके बराबर है, इसके, डी बटा में डी भी, और ये किसके बराबर है, इसके, दोनों घटा दिया, इसको हटा के उसकी वैल्यू लगा दी, इसको हटा के उसकी लगा दी, तो ये हो गया आपका ए ई बराबर में ई सी। बात समझ आई, तो थ्योरम यहाँ प्रूव हो जाती है आपकी, कि आपको कुछ नहीं करना, बस कि आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले एक निकाल लो कि भाई बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस एंड हाइट, 1/2 बेस एंड हाइट वही लगेगी, तो इससे एक निकलेगा। इसी तरह से 1/2 बेस एंड हाइट, 1/2 बेस एंड हाइट, तो ये दूसरा निकल जाएगा। बस अब काम रह गया दोनों को इक्वल करने का, और ये बात 9th में बहुत अच्छे से समझाई गई थी, चैप्टर में से 8 में, 9th में दिया था। तो ये अच्छे से समझाई गई थी कि जब उनका बेस बराबर होगा तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा, जो हमने यहाँ दिखा दिया। दोनों को कर दिया रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम पलट दिया, दोनों पलट गए, और दोनों के ऊपर सेम वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो गया सेम, ये आ गए, इसी वजह से पूरा हो गया। अब इसी के आधार पे कुछ सवाल कराए जाएंगे कि अगर लाइन समांतर है तो क्या समान वो पैरेललोग्राम आएगी। इस बात को समझ लो पहले अभी, ठीक है, देख लो, सवाल पूछ लो। समझा गया नहीं, बेटा दो। अब हम सवाल करेंगे, मतलब कि थ्योरम के बेस पे अब कुछ सवाल करेंगे मजेदार से। लो जी, ये ना आड़ी सुनो,
एक सवाल देता हूँ तुमसे प्रूव करने वाले, जैसे कि कौन सा था, ये देखो दो हो गए ट्रायंगल, एक हो गया ए, जरा बताओ इसमें क्या क्या वैल्यूज है। एक मिनट दिखाओ दिखाओ, वो एक एडिशन होगा बस, वो मैं अपना दे दूंगा। ए बी सी और डी, और यहाँ पर तुम्हें दिया हुआ है कि सर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और ये आपका क्यू एंड आर, क्यू आर पी, समझे। और प्रूफ क्या करना है आपको, देखिए क्या दिया गया है, देखो जो दिया गया है उस पर ध्यान रखना बस। सर जो पी क्यू है ना, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, और यहां पर आ रहा है आपका पी आर, और दूसरा है पी आर पैरेलल टू सी डी, सी डी या बी सी, ठीक है, दो बातें रखी है। और उसने कहा कि आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव ये करना है दो बातें, ए आर ए डी, ए आर अपॉन में ए डी, और दूसरा है ए क्यू अपॉन में ए बी, ए क्यू अपॉन ए बी। एक तो ये हो गया, दूसरी बात ही प्रूव कर सकते हो, अब वो क्या है, ए क्यू क्यू बी, चलो पहले ए को समझ लेते हैं वरना फिर थोड़ी डिस्टेंस आएगी, ठीक है। पकड़ भाई देखो जी, कुछ नहीं करना इस सवाल के अंदर, बिल्कुल सिंपल है, प्रूव करने की बात नहीं है। इसमें दो ट्रायंगल आते हैं, पहला तो ए बी सी और ए डी सी में आता है। सबसे पहली बात है वो क्या आ रहा है, क्या लिखा है यहाँ पर, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, इस पे ध्यान रखो, इस वाले पी क्यू पैरेलल टू बी सी, बस ये उठा लो, ए बी सी उठा लो, लिखना पड़ेगा। सर एक ट्रायंगल है वो है आपका ए बी सी, ठीक है, इसमें क्या क्या रखा है, सर जो पी क्यू है ना वो पैरेलल है किसके, सर बी सी, ठीक है, पी क्यू समांतर, अगर समांतर है तो क्या होगी, वो समानुपाती होगी यानी प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो कुछ मत करो, क्या प्रूव करना है, ए आर ए डी, कहाँ है तुम्हारा ए आर, ए आर और ए डी प्रूव करना है नहीं, यानी एक छोटा और एक बड़ा, तो तुम इधर तो आ नहीं सकते, तुम्हें यहां करना है ए क्यू ए बी और ए पी ए सी, यहां तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ यहां से बस ए बी सी में बस, तो तुम क्या करोगे, ये करोगे सर ए क्यू बटा ए बी और ए पी बटा में ए सी, तो बस तो फिर कर दो, ये हो गया आपका ए क्यू, फिर आ गया आपका ए बी, दिख रहा है, और क्योंकि ये तो है नहीं, फिर आएगा ए पी और सीधा ए सी, ये हो गया आपका ए पी और ये हो गया आपका ए सी। कैसे हुआ, सर समानुपाती प्रमेय से, समानुपात प्रमेय यानी बाय प्रोपोर्शनेट या बाय थेल्स थ्योरम कर दो, बाय थेल्स थ्योरम, ये बात एक आ जाती है, क्लियर। अब आती है नीचे वाली बात, एक दिया था एक ट्रायंगल, दूसरा दिया है तो दूसरा ट्रायंगल, और वो कौन सा आता है नीचे वाला, वो है एडीसी में आ जाओ, ये कहता है ए डी सी, क्लियर। उसमें क्या है, सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है भाई, ये देखा पी आर, अगर किसी त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाओं में से किसी एक कोई समांतर जाती है, पैरेलल जाती है, तो उसको समान अनुपात में डायरेक्ट लिख दो और बता दो मैंने क्यों किया है, ठीक है जी। अब नीचे की बात करते हैं, वो क्या बनेगा, ए आर ए डी, पहले छोटा और फिर बड़ा, जैसा मांगा वैसे करेंगे, सर ए आर, ये हो गया ए डी, दूसरा क्या है ए पी और ए सी, ए पी और ए सी, इसका संबंध यहां से कहीं भी नहीं है, ये अपना करेगा वो अपना करेगा, यहां पर क्या हो गया, नंबर 2 हो गया, क्यों हो गया, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है जी, बाय थेल्स थ्योरम। अब कहता है एक चीज देखिए,
यहां ध्यान दीजिए, कहता है कि फ्लो 1 एंड 2, बड़ा ध्यान देना, ये क्या है सर, ए क्यू अपॉन में ए बी किसके बराबर है सर, ए पी अपॉन में ए सी, ए पी और ए सी किसके बराबर है सर, ए आर अपॉन में ए डी, तीनों बराबर है, इसको हटा दो तो खाली क्या बचेगा, ए क्यू अपॉन में ए बी और ए आर अपॉन में ए डी, ये लो जी प्रूव्ड, ये था ना गया। अगर वो लाइन पैरेलल है ट्रायंगल में तो सीधा उसको बना दो, ठीक है जी। दूसरा भी ऐसे ही है, हमने ए क्यों ले लिया, ए क्यों मतलब ये ले लो, ए क्यों भी ले लो, क्यों भी ए क्यों, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ गया भाई, समझ आया ये सवाल भी समझ आ गया। अब अगला सवाल समझाते हैं, अगला सवाल समझाते हैं। अगर थ्योरम बेस पे तुम्हें समझ आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भी जब जब ये लाइन त्रिभुज के अंदर अगर कोई पैरेलल जाती है तो इसको इसी तरह से, तो पंगा ही नहीं, पंगा ये है ट्रायंगल जब दिया आता है ना, कोई भी ज्योमेट्री टाइप के सवाल दिए जाते हैं उसमें यही नहीं पता सवाल कौन सी लाइन कब उठाए। अब यहाँ ध्यान दो, एक सवाल और आता है आपको, देखिए कहता है ये भी एक ट्रायंगल है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी, पर कहता है ये लाइन पैरेलल जा रही है तो जाहिर है हम कह सकते हैं भाई ये बटा ये और दिस अपॉन दिस होता है, ठीक है, और ये क्या है आपका डीई। दूसरा कहता है कि देखो इस लाइन के, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन और जा रही है और यहां से भी लाइन पैरेलल जा रही है, ये दो जी, अब ये क्या हो गया सर, ये तो एफ हो गया, ठीक है। सबसे पहले देखो दिया क्या है, चलो मैं दिया ये लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो ये लिख दूँ। सबसे पहली बात सर दिया क्या है, दिया है इसने कहा है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, देखिए डी ई पैरेलल बी सी, डी ई जो है वो समांतर बी सी के, कहा है ये डी ई बी सी के समांतर है, यानी ये बटा ये ले सकते हैं और ये बटा ये, जो पैरेलल है वहां पर रुकना जरूरी है एक बार तो। दूसरा कहता है एक और देखा सी डी एंड ई एफ, जो सी डी है वो भी पैरेलल है किससे, ई एफ। अब कितनी बार आपको पैरेलल दे रखा है, 2 बार, यानी आपको 2 ट्रायंगल पे काम करना पड़ेगा तब जाके तुम्हारी बात पूरी जाएगी। कहता है ये ठीक है, पर एक चीज कहता है, कहता है आपको ना प्रूव करना है। ओ भाई प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या कर दिया गया, जो तुम्हें अभी दे रखा था फ्रैक्शन में अब वो मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस के हिसाब से, तो क्या बन गया सर, जो एडी का स्केयर है वो है आपका ए बी इंटू ए से एफ तक, यानी तुम्हारे पास ए डी आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, ए एफ आना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, तभी तुम अपनी बात को प्रूव कर सकते हो। ठीक है यार, ये ए डी का है, पहली बात दिखाई दे रहा है आपको, ए डी क्या है छोटा, अगर इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसके लिए बड़ा भी है भाई, उसका ए बी क्या है और ए बी क्या है बड़ा, यानी एक छोटा और एक बड़ा जरूर होगा। अगर एक लाइन पूरी ए बी की आ गई समझ जाना कि एक लाइन छोटी और एक लाइन बड़ी लेनी पड़ेगी। तो छोड़ो, सबसे पहले देखो ट्रायंगल कौन सी पैरेलल है सर, ये है डीई, कहा ये डीई सर, डीई पैरेलल टू बीसी, ये है ना, तो ए बी सी लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो जिसके पैरेलल है वो पूरी आती है बीसी, और बीसी कहाँ के मिलती है ए पे, तो ए बी सी लेना पड़ेगा। ये सर ए बी सी, इसमें क्या है डीई पैरेलल टू बीसी, डीई जो है वो बीसी के समानांतर है, अगर ये समानांतर है तो क्या बनेगा, अनुपात के हिसाब से बनेगा सर एडी, यानी
छोटा और एक बड़ा। AD बटा में क्या बनेगा, AB। अब दूसरा आएगा छोटा और फिर बनेगा आपका बड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, AE अपॉन में AC। चलो जी, ये हमारा काम हो गया, इसका एक नियम हो गया, किससे, माइथेल्स थ्योरम, जो भी है लिख देना। तो एक दिया था, मैंने एक निकाल सकता हूँ, जितना दोगे उतना तो मैं आगे जा ही सकता हूँ, बाकी बात देखी जाएगी। अब वो कहता है कि चलो यार एक ट्रायंगल और निकालते हैं, एक और दे रखा है आपको, CD। कहाँ है CD, सर ये रहा CD। किसके है, सर EF के है, तो दो लाइन पैरेलल है, बड़ी कौन सी है, CD। CD कहाँ जाके मिलती है सीधा, A पे, तो ट्रायंगल बनेगा ADC। तो अब तुम्हें लेना पड़ेगा ADC में, और बता रहा है कि जो इसके पैरेलल है कि सर जो CD है वो पैरेलल किसके है, EF के। ठीक है जी, अगर ये भी पैरेलल है तो हम बिल्कुल वैसे ही लेंगे, ये दोनों पैरेलल है, फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये तो समझा दिया हमने लाइन के हिसाब से। अब उसकी बारी है, अब बात आती इस वाले की, आती है ट्रायंगल की, जो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसा। ठीक है जी, इसके पैरेलल ही लाइन जा रही है टेढ़ा सा, तो हम क्या करेंगे, ये और फिर ये लेंगे, फिर ये और फिर ये लेंगे, तो क्या बनेगा, पहला AF, फिर बनेगा AD। देखो जी, AF अपॉन में AD, और इस तरफ कौन सा आ रहा है, सर AE, फिर AC, AE और AC। ये हो गया नंबर 2। यहां भी बात क्या गई, बाय थेल्स थ्योरम, यानी अरे लग जाना यार, कर देना शॉर्ट मार चल दे। ठीक है जी, अब तुमने क्या देखा, सर ये दोनों जो है ना, दोनों ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो यानी दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो कहता है देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2, ये क्या है, सर AD अपॉन में AB इक्वल किसके है, AE अपॉन में AC, ये किसके बराबर है, सर AF अपॉन में AD। तो क्या हट जाएगा, जो ये आलस है ये हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा कि देखो जी, AD अपॉन में AB किसके बराबर आएगा, AF अपॉन में AD। और एक बात हमें ध्यान रखना, यहाँ पर तुम्हारा क्या था प्रूफ, ये देखो क्या आ रहा है, AD स्क्वायर। जब भी स्क्वायर में आंसर मांगेगा तो हमेशा एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त AD स्क्वायर बनना चाहिए। इसको इससे गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, सर AD को AD से मल्टीप्लाई कर दिया, AD स्क्वायर। अब इसे उठा लो, क्या करना है, ABF। ठीक है, AB को AF से कर दो, सर ये हो गया AB और ये हो गया AF। लो जी, इसे बोलते हैं इति सिद्धम, मतलब प्रूव्ड। हो गया, समझ आया। अगर आपके पास पैरेलल दे रखा है ट्रायंगल के अंदर, तो उससे सिर्फ तुम एक ही चीज निकाल सकते हो, वो है रेशियो को समान अनुपात में, बस। पैरेलल से इधर जानने वाले, समझ गया। अगर आपको लगा रखा है ना ये, तो तुम एक चीज है, पैरेलल है तो ट्रायंगल। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम ये काम कर रहे हो तो जिस ट्रायंगल पे उसका नाम लिखोगे और कौन सी लाइन किसके पैरेलल लिखोगे, डायरेक्ट कर दिया तो भूल जाओ, पिटाई यही तरह से। तो ये बात भी प्रूव हो गई। ठीक जी, और ये सब है आर डी शर्मा के अंदर, देखो इससे इनको वैसे ही मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल दिखाइए। चल जाएगा, इंग्लिश की डालो, वो तो कुछ और नहीं, इंग्लिश की डालो।
एक और कराता हूँ। लो जी, एक सवाल अब और देख लीजिए। हाँ, ये सवाल देखिए, एक और सवाल ऐसे आता है प्रूव करने वाला, ध्यान रखना। कहता है, ये लो जी, एक ट्रायंगल हमने और बना दिया, यहां से एक और हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पी, ठीक है जी। और इसी के पैरेलल एक लाइन ऐसे आ रही है, ये देखो, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल। और ये लाइन आ रही है इस, अरे वाह मास्टर, ठीक है जी। देखिए मैं पूरे बोर्ड का कर दूंगा, ए बी पी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ये आ रही है, और इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ये आ रही है, यानी अब इसके पैरेलल ये है, तो एक तो बनेगा ए बी जो यहां पर आएगा, तो यहां पर क्या है भाई साहब का, यहां पर है ई सी है, एक तो है ई, एक है सी, और दूसरा है डी, ठीक है जी। तो क्या दिया गया है देखिएगा, कहता है डीई पैरेलल टू एसी, ये गिवन में, ध्यान रखना भैया, ये गिवन में डीई पैरेलल टू एसी। और क्या दिया गया है जी, डीसी एपी किया है, डीसी पैरेलल टू एपी, ये भी ठीक है। और क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है जी, सिद्ध करना है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या है ये, बीई ईसी, बीई और ईसी, और दूसरा है बीसीसीबी, बीसी और सीपी, ठीक है भाई, चेक भी कर लियो भैया, चेक भी कर लियो। चलो जी, अब एक बात पता लग गई, सबसे पहला उठा लो, क्या दे रखा है आपको, पैरेलल, मतलब एक त्रिभुज बनेगा, कौन सा, डीई एसी के, का है डी, ये है ना डीसी, बड़ी कौन सी है, एसी, एसी कहाँ के मिलेगी, बी पे, तो ए बी सी ले लो। सर पहला ट्रायंगल बनेगा ए बी सी, जिसमें से न खुद का है कि जो डी ई है वो पैरेलल ए सी के है, तो हम ये काम कर सकते हैं क्या, कैसे मांगा है, देखो आधा आधा या एक छोटा एक बड़ा, बी ई सी का है, बी बी ई, और फिर क्या आएगा, ई सी, देखो बी ई आया, फिर क्या आया, यानी आधा आधा लेना, ये इन्हें इशारा कर दिया कि एक छोटा और एक बड़ा मत लेना, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, छोटा छोटा, छोटा छोटा लेना, तो बनाना पड़ेगा बी डी, डी ए, बी ई, ई सी, ठीक है। या फिर तो देखो बी ई अपॉन में ई सी, ये अपॉन में ये, तो इस साइड से क्या आएगा, ये अपॉन में ये, तो ये बन जाएगा आपका सर बी डी अपॉन में डी ए, नंबर ए क्यों बनेगा, बाय थेल्स थ्योरम, कर देना भाई। दूसरा ट्रायंगल, इसकी बारे देखो ये क्या किया, डीसी एपी की, कहाँ है वो डीसी, एपी कहाँ है, ये है ना एपी, एपी कहाँ के मिलेगा सीधा, बी पे, तो ए बी पी लगा लो, तो ये हो गया ए बी और पी में साफ कहा गया है कि डीसी पैरेलल टू एपी, इसलिए इसलिए हम इसको समान अनुपात में रख सकते हैं बाय थेल्स थ्योरम, तो वो क्या बनेगा, चल भैया पता कहां पर पैरेलल, यहां से पैरेलल है, कहां से, यहां से पैरेलल है, तो ये आएगा, ये अपॉन में ये आएगा, तो क्या बन जाएगा, पहला आएगा बीसी, जहां उसका पैरेलल आ रहा है, पैरेलल ये है ना, यहाँ आएगा बीसी सीपी, सर बीसी सीपी, और दूसरा क्या आएगा बीडी डीए, फिर दूसरा आएगा बी डी और डी ए, तो ये क्या हो गया आपका दो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समानुपात प्रमेय के अनुसार, बाय थेल्स थ्योरम। बस क्या दिखाई दिया सर, दोनों बराबर जुड़वा भाई, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, फ्रॉम वन एंड
2, ठीक है सर। BE किसके इक्वल है? EC के। BE अपॉन में EC इक्वल नहीं है, सॉरी, BE अपॉन EC इक्वल टू BDDA, पर BDDA को मत लगा के उसकी जगह दूसरा लगा दो, उसके इक्वल है। BDDA किसके बराबर है सर? BC, ये तो बहुत जल्दी पेन चल जाता है, BC एंड CP। लो जी आपका आ गया। अगर ये क्रॉस में मांग ले, कैमरा क्रॉस में मांग लेता है, जैसे मान लो इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, देखो इसको इससे कर दो, EC गुणा में BC और BE गुणा में CP, ऐसे मांग सकते हैं। डायरेक्ट मांग ले, क्रॉस में मांग ले, जैसा मांग ले भी क्रॉस में आ जाएगा ना। देखो अगर पैरेलल दे रखा है तो या तो वो ऐसे मांगेगा या ऐसे मांगेगा, तो यहाँ तो आना ही पड़ेगा, बाद में क्रॉस कर देना उसको मल्टीप्लाई, तो अपने आप ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो आज के लिए क्लास इतनी है, बाकी काम जो हम नेक्स्ट जो भी काम कराएंगे कल करा देंगे। ठीक है जी, समझ आ गया? पल्ले पड़ गई? पूछूंगा सवाल में से ध्यान रखना कहीं ना कहीं से। कल इसके आधार पे इसका एक पार्ट और कराया जाएगा और ये चैप्टर यानी ये पार्ट वाला हिस्सा जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक जी, चलिए जी, धन्यवाद। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।